हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। रेसिपी विद आसिया में खुश आमदीद है और आज मैं बनाने जा रही हूँ आमलेट। तो आइए देखते हैं इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। 1 अदद प्याज है, 2 अदद हरी मिर्च है और जैसे जैसे मैं चीज़ें ऐड करती जाऊँगी आपको बताती जाऊँगी। और आज है 8वां रमज़ान, 8वां रोज़ा है और 8वें रोज़े की सहरी बना रही हूँ मैं। 8वें रोज़े की सहरी बना रही हूँ मैं। तो आइए मेरे साथ रहिएगा, लेट्स गो, देखते हैं। और आइए सबसे पहले काटती हूँ प्याज। तो देखिए और इसको बिल्कुल थोड़े थोड़े से फासले पे कट लगा लेने चाहिए। ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिन लोगों को इसका कोई कुकिंग का या प्याज का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। जो हमारे नए देखने वाले हैं उन लोगों के लिए मैं ये बता रही हूँ कि आमलेट की प्याज कैसे काटी जाती है। और ये प्याज ज़्यादा बारीक नहीं काटनी चाहिए और ना ज़्यादा मोटी काटनी चाहिए, क्योंकि मोटी प्याज भी जो होती है फिर वो मुंह में आती है। तो कुछ लोग तो शौक़ से खाते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो निकाल के बाहर फेंक देते हैं। तो इसलिए जो नॉर्मल प्याज होती है वो एडजस्ट हो जाती है अंडे में, उसका कोई इतना इशू नहीं होता। और अब मेरी आँखों में आ चुके हैं आंसू। तो प्याज बहुत ज़्यादा सा वैसी है, प्याज जो है बहुत ज़्यादा तेज़ है। और जब नीचे का ये हिस्सा रह जाता है तो इसको कैसे काटा जाए, इसको ऐसे काटना चाहिए। एक तरफ से आप पहले बारीक काट लें, फिर दूसरे कोने पर चले जाएं, फिर दूसरा कोना बारीक काट लें और इस तरह से फिर ये बहुत अच्छी सी कट जाती है। बाद लोग कहते हैं, मुझे किसी ने पूछा था कि लास्ट वाली प्याज को कैसे काटा जाए। तो हम लोग तो लास्ट वाली प्याज को भी दोबारा से कट लगा लेते हैं, लेकिन जो लोग मतलब नहीं वो कवर कर सकते तो उनके लिए आसानी ये है, तो आप ऐसे काट लें। वरना हम लोग तो कैसे भी करके कर लेते हैं काम, क्योंकि हम लोग अब एक्सपर्ट हो चुके हैं। कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। अब देखें लास्ट वाला पीस वैसे ही आ गया। तो आप मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें। और मैं कब से रेसिपी का चैनल चला रही हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई सही रिस्पॉन्स नहीं मिला। इससे पहले मेरा दूसरा चैनल था स्पाइसी रेसिपी विद आसिया, तो उस पर भी मेरा कोई ख़ास जो है वो सब्सक्राइबर नहीं मिले मुझे। तो ऐसा क्यों? कोई मिस्टेक है, कोई मसला है तो आप मुझे बताएं। वीडियो अच्छी नहीं है, ब्लॉग अच्छे नहीं हैं, क्या चक्कर है? बातें कम करती हूँ मैं शायद इस वजह से, क्योंकि मुझे ज़्यादा बातें करनी आती नहीं है। तो ये 2 अदद मैंने ली है हरी मिर्च, और वो भी बहुत तेज़ उड़ रही हैं। वो कह रही हैं बस आप भी बस इतनी काफ़ी है, सारी नहीं काटो मुझे। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मैं तो तुम्हें पूरी काटूँगी, क्योंकि मुझे 2 ही डालनी है, वरना फिर फीका फीका आमलेट मज़े का नहीं लगता। और अभी मेरा बहुत मूड है आमलेट चटपटा खाने का, तो इस वजह से मैं ज़रा चटपटा स्पाइसी सा बनाऊँगी। और फिर चैनल का नाम भी स्पाइसी है, तो दूसरे चैनल का नाम मेरा स्पाइसी रेसिपी विद आसिया है। तो दोनों चैनलों पे ये जाएगी वीडियो।
इंशाल्लाह। और मेरे साथ रहिएगा, देखते हैं। और अब यहाँ पर मैं ये अपनी प्याज जो है ये एक डिश में डाल रही हूँ, ऐड कर रही हूँ, क्योंकि प्लेट में तो मिक्स नहीं कर पाऊँगी मैं अच्छी तरह से। और यहाँ आप देख रहे होंगे मेरे पास बर्तन जो हैं वो अलग अलग किस्म के हैं। वो इस वजह से कि ये मेरा पुराना किचन है और जो मेरा नया किचन है, नया घर है, मेरे सारे बर्तन वगैरह वहाँ पर हैं। तो मैं अभी यहाँ पर आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं कोई रेसिपी वगैरह बना के अपने चैनल में डाल दूँ। तो ये वजह है। और ये मेरे इस पुराने चैनल पे आप देखेंगे तो मेरा यही वाला किचन आपको मिलेगा। और जो मेरे नए चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पर मेरा नया किचन है। और अंडे मैं 4 ले रही हूँ इस टाइम पे। सहरी का टाइम है तो मैंने 4 अंडे मंगाए थे, तो इस वजह से। और अंडे को चम्मच के साथ अंदर से निकाल लेना चाहिए ज़बरदस्ती, क्योंकि पहले थोड़ा सा होता है, उसमें थोड़ा रह जाता है तो वो थोड़ा हो जाता है। तो इसलिए मैं तो जब भी मतलब अंडे का कोई सा भी काम करती हूँ तो मैं तो चम्मच के साथ उसको खींच के बाहर निकाल देती हूँ कि पूरा आ जब बेटा कहाँ जाएगा, तो आधा बच के कहाँ जाएगा। और इसको करना है अच्छी तरह से मिक्स। तो अब मैं इसमें डाल लूँ पहले नमक और मिर्च, ताकि ये फिर अच्छी तरह से इसको फेंटा लगाएंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं अपने आमलेट के हिसाब से नमक मिर्च ऐड करूँगी। और ये हाफ स्पून है नमक, सही रहेगा इतना, वरना तेज़ हो जाएगा। और अगर नमक कम हो जाए तो फिर अच्छा भी नहीं लगता, फिर मुझे ऊपर से डालना पड़ता है अपने अंडे में। तो और ये थोड़ी सी ली है मैंने कुटी हुई मिर्च, लाल मिर्च। और पहले मैं साथ साथ इनको बंद करती रहूँगी, क्योंकि आजकल मौसम बड़ा ख़राब चल रहा है। इनको पहले बंद करके साइड में रखते हैं। और फिर उसके बाद मैंने लेनी है लाल मिर्च, वो भी हाफ से हाफ, नहीं ज़्यादा हो गई, बस बहुत रखनी। और इसको भी करना है बंद और इसको भी रखना है साइड में, क्योंकि ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ें हैं। और आजकल वैसे छींकों का बहुत सीज़न चल रहा है और मुझे तो फ़ौरन आ जाती हैं छींकें, चाहे वो मैं लाल मिर्च पीस रही हूँ और डाल रही हूँ या हरी मिर्चें पीस रही हूँ, तो बस छींकें शुरू हो जाती हैं। किसी के पास कोई इसका हल हो तो प्लीज़ मुझे बताएं। मैं तो टेबलेट वैसे खाती हूँ, लेकिन फिर भी आती रहती है, तो इनसे मैं बहुत बेजार हूँ। और शादी से पहले की बात बताऊँ आपको, शादी से पहले जब मैं और मेरी सिस्टर हम लोग काम करते थे घर का, तो मैं झाड़ू लगाने लगती थी तो मुझे छींकें शुरू हो जाती थी। और जब छींकें शुरू होती थी तो फिर मेरी झाड़ू हो जाती थी साइड में और मैं बैठ जाती थी एक तरफ, और चीखती रहती थी। फिर मेरी बहन जो है, बड़ी बहन, वो मुझ पर गुस्सा करती थी। वो कहती थी बस बहाना मिल गया छींकने का, बहाना मिल गया बैठने का, छींके मारती रहेगी और बैठी रहेगी। तो मैं कहती थी नहीं भाई, तुम ऐसा करो, काम चेंज कर लो, आप जो है वो झाड़ू लगाओ और मैं जो है पोछा और डस्टिंग कर लूँगी। तो वो कहती थी चलो ठीक है, वरना वो मुझे यही बोलती थी कि तुम झाड़ू लगाओ। मैं कहती थी मुझे नहीं लगानी, मुझसे नहीं लगेगी, तो मैं नहीं लगाती थी। सही है। और फिर मैं झाड़ू और पोछा करती थी और वो लगाती थी झाड़ू। वो मैं पोछा और डस्टिंग करती थी और वो लगाती थी झाड़ू। तो
काफ़ी अरसे के बाद दोबारा से ये छीमों का सीज़न जो है वो शुरू हो गया है दोबारा से मेरा, तो इसलिए मैं मिर्चों से थोड़ा अवॉइड करती हूँ। जब भी खोलती हूँ बहुत एहतियात से बर्नी खोलती हूँ। और अब हमारा अंडा जो है वो बहुत अच्छी तरह से फिट चुका है, तो आइए अब हम जब तक चाय चढ़ा लेते हैं। और यहाँ पर लिया है मैंने पानी चाय के लिए, और अब मैं जलाऊंगी फ्लेम और डालूंगी चीनी और पत्ती। ये जला दिया अब मैंने चूल्हा, और अब इसमें मैं ऐड करूंगी पत्ती। पत्ती ली है यहाँ मैंने 1 स्पून है, और अब थोड़ी सी और डालनी है। और मोबाइल अभी इस टाइम पे मेरे हाथ में है, तो इसलिए काम करने में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो ये बस इतनी काफ़ी है। और अब इसमें ऐड कर रही हूँ चीनी। तो चीनी ये मैंने ली है 1 डोंगिया। मैं इस डोंगिया के हिसाब से ही चाय बना लेती हूँ। पराठे के साथ थोड़ी चीनी मतलब तेज़ अच्छी लगती है। तो जब तक मैं अपने और काम निपटाती हूँ, जब तक हमारी चाय रेडी होगी। अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ पराठों की तैयारी। तो आइए देखते हैं पराठे कैसे बनते हैं। घी लगा लिया हमने अच्छी तरह से पेड़े के अंदर, आटे के अंदर। बाद में इसका पेड़ा बनाऊंगी। और इसके अंदर घी लगाने के बाद इसको अच्छी तरह से जज़्ब करना चाहिए घी को, ताकि फिर पराठा जो है हमारा बहुत खस्ता और करारा कुरकुरा बनता है। और अगर इसको आप ऐसे करके बनाएंगे तो ऐसे भी पराठा बहुत अच्छा बनता है इसका। ये देखिए, अब इसकी लेयर्स जो है वो हमें जब हम पराठा बनाएंगे और जब खाने लगेंगे, फिर उसकी ये जो ऊपर की लेयर्स होती हैं ये बहुत अच्छी लगती हैं। और अब मैं आपको दूसरा बना के दिखाती हूँ पेड़ा। और इसको अगर हम ऐसे करेंगे तो ये जब भी इसका पराठा बहुत अच्छा और टेस्टी बनता है। ये मैंने 2 पेड़े ऐसे लिए हैं, 3 पेड़े ऐसे लिए हैं, और ये एक और पेड़ा है। इसको कैसे लिया जाए, इसको कैसे लिया जाए, इसको भी छोटा स्टाइल दे देते हैं। टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं सहरी के। तो मैंने तैयारी शुरू कर दी थी 2:30 बजे, और अब 3 बज चुके हैं और कहवा भी मेरा पक गया है। ये मैंने बनाए हैं 6 पेड़े, 6 पराठे बना रही हूँ मैं। 4 आमलेट हैं, 4 अंडों का आमलेट है, और कुछ नहारी है, चाय है। तो और अब इसमें मैं दूध ऐड कर रही हूँ चाय में, और दूध मैं हमेशा लेती हूँ एवरीडे। ये तो मैं अपनी पहली भी वीडियो में बता चुकी हूँ। एवरीडे दूध जो है कभी शॉर्ट हो जाता है, कभी सही मिलता है, तो ये बहुत बड़ा मसला है। जो भी हैं एवरीडे वाले भैया, इसको शॉर्ट नहीं किया करो, क्योंकि हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब ये मिलता है ना, तो इसके इतने सारे कार्टन मंगा लेती हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती, और फिर वही इस्तेमाल करती रहती हूँ। वो मैं फ्रिज में रख देती हूँ, बाज़ार से मंगा के इस्तेमाल करती रहती हूँ। तो जब मैं देखती हूँ कि अब शॉर्ट हो रहे हैं, तो फिर मैं अपना कार्टन खोलती हूँ।
तो लेकिन मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि मैं यही दूध इस्तेमाल करती हूँ। कहाँ है कैमरा? तो और नाजरीन यहाँ आए हैं छोटे शेफ साहब, तो ये पठान के पास गए थे पराठे लेने, तो ये वहाँ से देख कर रहे थे कि पठान भाई कैसे पराठा बना रहे हैं। तो अब ये कोशिश कर रहा है कि मैं वैसे पराठा बना के मम्मा दिखाता हूँ आपको कि जैसे पठान ने बनाया था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप भी ज़रा अपना रांझा राज़ी कर लो। मैंने कहा ठीक है ओके, आप भी ज़रा खुश हो जाओ, प्लास्टिक से थोड़े से उस तरफ जाओ। तो ये आप पठान भाई की नकल उतारी जा रही है कि पठान भाई ऐसे करते हैं ऐसे करते। बस ओके असद, बस हो गया। हाँ हो गया ना, अब डालोगे या मैं डाल दूँ? नहीं आराम से पागल। ओ चलो ठीक है, कुछ ना कुछ तो बनेगा ही इस पर। अच्छा जी, ये सबसे पहले मैंने जो सबसे पहले पेड़ा बनाया था, तो ये मैंने वो वाला पराठा बेला है। एक जगह की लगी है। जब तवे पे घी डालते हैं तो फिर पराठे को अच्छी तरह से ऐसे ऐसे करके घुमाना चाहिए, तो क्योंकि नीचे से फिर पराठा जो है वो बहुत मज़े का बनता है। और अभी मुझे मेरा चिमटा नहीं मिल रहा है, मैं रुको सर। असली की है नहीं जी, ये मेरा बहुत पुराना चिमटा है और इसके बगैर मेरा गुजारा बिल्कुल नहीं है। मेरे पास 2 चिमटे हैं, एक ये मेरा है और दूसरा जो है वो मेरे आने वाले गेस्ट वगैरह जो भी होता है, अगर कोई गलती से भूले भटके से अगर कोई पकाने खड़ा हो जाए तो वो इस्तेमाल करते हैं वो चिमटा। दिखाती हूँ मैं अभी आपको, रुक जाए ज़रा, मैं पराठा कर लूँ वरना फिर ये कि ये ख़राब हो जाएगा। तो फिर 2 मिनट रुकें बस आप। कट। और ये जो बड़े पेड़े थे ये पराठे बन चुके हैं, और अब जो छोटे पेड़े थे तो ये उनके पराठे बन रहे हैं। तो रेडी करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और मैं आपको बता रही थी चिमटे की कहानी, तो ये है वो चिमटा जो बहुत पुराना है और मुझे इससे ही पकाने का मज़ा आता है। जबकि मैंने दूसरा भी है मेरे पास, लेकिन मैं वो यूज़ नहीं करती, ये वाला है। तो ये भी अब काफ़ी वैसा हो गया, लेकिन ज़्यादा यूज़ वो मैं करती हूँ। गिलास
मैंने पहले भी एक आमलेट की रेसिपी डाली हुई है और वो आमलेट मेरा इससे भी बड़ा आमलेट था, तो अल्लाह का शुक्र है उस पर भी व्यूज़ बहुत अच्छे आए हैं। और आप देखिए इस पर क्या आते हैं। और अब टाइम जो है, टाइम सहरी का हो चुका है शुरू, तो बस जल्दी जल्दी करना है। अब मुझे फास्ट करना है काम, क्योंकि 3:30 हो चुके हैं। रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है और अब अंडे के मैं पीस काटने लगी हूँ। तो कटर भी मेरा अभी इस वक्त मेरे पास नहीं है। तो सैरी करने अब हम बैठ चुके हैं। नो प्रॉब्लम, तो बैठ के करते हैं। कैसा बना अंडा? सुंदर क्या। चलिए जी आ गई है मेरी सासू माँ भी। मुँह दिखा दो। तो अब यहाँ पर हम 8वें रोज़े की सहरी जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे रमज़ान गुजर रहे हैं। फुप्पो की बुराइयाँ करें, एंजॉय करें। जी नहीं, रमज़ान में हर बुराई से दूर रहे, गुरेज करें बुराइयां करने से। नहीं ऐसे नहीं बोलते सर। जो फुप्पो होती है ना वो कोई नहीं होता। चलें जी, अब मैं भी सहरी कर लूँ, तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। हेलो पाजी, खा लो पाजी। तुसी सुट दो तो असी सुट दईए तो तुसी चुक लो।